अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 2020 में हुई परीक्षा के पेपर में छेड़छाड़ करके गलत उम्मीदवारों के चयन मामले की सच्चाई कुछ और ही है। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 2 फरवरी 2020 को लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट के पदों के लिए परीक्षा ली गई, जिसमें मार्कशीट के साथ छेड़खानी करके घोटाला हुआ, जिसमें संपूर्ण सतर्कता न करने के आरोप में बोर्ड के तत्कालीन सचिव एस.के. जैन को निलंबित किया गया था। लेकिन बोर्ड के ही निचले स्तर के कुछ कर्मचारियों ने की गड़बड़ी की सजा अरुणाचल के बेहतरीन आईएएस अफसरों में शुमार एस.के. जैन को इस पूरे मामले में आखिरकार निर्दोष पाया गया। लेकिन इस बीच एस.के. जैन को सामाजिक मानसिक रूप से तकलीफ हुई, उसके लिए जिम्मेवार कौन? ऐसा सवाल उपस्थित होता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को ठीक से देखा जाए तो सच्चाई सामने आती है। मामले का घटनाक्रम 14 फरवरी 2020 को इस परीक्षा के ओएमआर शीट में गड़बड़ी की घटना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में स्पेशल जांच सेल ने सर्वसमावेशक जांच की, जिसमें अरुणाचल के अवर सचिव ने कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ मिलकर ओएमआर शीट से छेड़खानी की। इसमें बोर्ड के वरिष्ठ अफसरों को कुछ भी संबंध नहीं होने की बात सेल ने सिक अपनी रिपोर्ट में बताई है। मुख्य आरोपी कैप्टन रिंगू, जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया, वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव टी रिंगू की बेटी तथा अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की अवर सचिव कैप्टन रिंगू थी। फरवरी 2020 में उनका ये घोटाला सामने आया था, जिसके बाद कैप्टन रिंगू समेत 2 कंप्यूटर ऑपरेटर को अरेस्ट भी कर लिया गया था। उस वक्त कैप्टन रिंगू की तत्काल रिपोर्टिंग अथॉरिटी थे संयुक्त सचिव तथा परीक्षा बोर्ड के उप नियंत्रक, लेकिन उन्होंने कैप्टन रिंगू की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी बोर्ड के तत्कालीन सचिव एस.के. जैन के साथ ही किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दी थी। बोर्ड के अध्यक्ष, मेंबर, सचिव, सह सचिव एवं डेप्यूटी कंट्रोलर का 18 फरवरी 2020 को तबादला कर दिया गया और बोर्ड की बागडोर दूसरे अधिकारियों को सौंपी गई। लेकिन मीडिया ने भी इस बात के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्टिंग हुई, जिसके बाद बढ़ते जनता दबाव के कारण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अरुणाचल सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी थी। स्थानीय आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कब? एस.के. जैन ने बतौर बोर्ड के सचिव रहते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन किया था, जिसके बावजूद उन्हें 3 मार्च 2020 को बिना प्राथमिक जाँच के ही निलंबित कर दिया गया था। बताया गया कि उस वक्त छात्र संगठनों का सरकार पर दबाव था, जिसके चलते निलंबन की कार्रवाई की गई। ओएमआर शीट को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी सीधे जिन अधिकारियों की थी वो और तत्कालीन ज्वाइंट सेक्रेटरी कक्ष अधिकारी, इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों की माने तो ओएमआर शीट को सुरक्षित रखने की जिनकी जिम्मेवारी थी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, अवर सचिव कैप्टन रिंगू, कक्ष अधिकारियों की थी, पर किसी वजह से उन पर कार्यवाही नहीं हुई। अरुणाचल प्रदेश के होनहार अफसरों में से एक एस.के. जैन है। एस.के. जैन ने पिछले 2 वर्षों में जिन विभागों में काम किया, वहां पर अनुशासन से ही काम किया था। जो लोग गलत काम करने वाले थे उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। ऐसे गलत काम करने वाले लोगों का भी गुस्सा एस.के. जैन के खिलाफ हुई कार्रवाई में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एपीएसएसबी का स्टाफ बढ़ाने की जरूरत। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहा है। बोर्ड के पास स्टाफ की भारी कमी है। बोर्ड के पास फुल टाइम काम करने वाले अवर सचिव, कक्ष अधिकारी और 2 क्लर्क है, जिसका बोर्ड के कामकाज पर खासा असर पड़ता है। तो वही दिल्ली बोर्ड के पास 100 से ज्यादा का स्टाफ है। अगर अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति देखी जाए तो वर्तमान में बोर्ड के पास उपलब्ध स्टाफ काफी कम है। परीक्षा के लिए बोर्ड के सख्त नियम, परीक्षा की गुप्तता को बरकरार रखने के लिए बोर्ड की ओर से कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें परीक्षा के पेपर की सुरक्षा को अहमियत दी गई है। अरुणाचल के दूरदराज वाले क्षेत्रों में यह परीक्षा होती है, इसलिए इन पेपर की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिसकी निगरानी संबंधित उपायुक्त करते हैं। यह पेपर पूर्व निर्धारित समय पर उपायुक्त के स्ट्रांग रूम से निकलकर परीक्षा के समय से निश्चित समय पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाती है। परीक्षा के बाद वो पेपर को इकट्ठा किया जाता है और उपायुक्त के स्ट्रांग रूम में लाए जाते हैं। इसके बाद इसे वापस कर्मचारी बोर्ड के स्ट्रांग रूम में लाया जाता है। कैप्टन रिंगू ने ही स्ट्रांग रूम में जाकर मार्कशीट्स के साथ छेड़छाड़ की। अरुणाचल सरकार ने 3 मार्च 2020 को इस मामले की जांच कर उनके सुझाव और सूचनाओं के लिए कमेटी गठित की। तो वही दूसरी तरफ बिना किसी सबूत रिपोर्ट के एस.के. जैन को निलंबित कर दिया गया था। एस.के. जैन ने पहले ही अपने पद का प्रभार त्याग दिया था, जिस कारण जांच को प्रभावित करने का कोई मतलब ही नहीं था। जांच कमेटी और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इन दोनों की रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि बोर्ड की अवर सचिव कैप्टन रिंगू 3 और 4 फरवरी 2020 को कार्यालयीन काम के समय के पश्चात बोर्ड के स्ट्रांग रूम में गई थी, जहां उन्होंने ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की। बोर्ड और ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा पर्यवेक्षी खामियां हुई थी, ऐसा भी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया। कैप्टन रिंगू ने कबूल किया गुनाह। इस मामले में अवर सचिव कैप्टन रिंगू ने अपना गुनाह कबूल किया। उसके बाद दिसंबर 2020 में विशेष जांच समिति द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई, जिसमें भी बोर्ड के किसी भी वरिष्ठ अफसर की इस मामले कोई
भूमिका नहीं थी, ये स्पष्ट हुआ। अवर सचिव कैप्टेन रिंगू ही सबसे ज्यादा सीनियर नियमित रूप की गैजेटेड अफसर थी, जो बोर्ड के मुख्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम की इंचार्ज भी थी। कैप्टेन रिंगू ही इस पूरे मामले में एकमात्र अफसर थी जो ओएमआर शीट्स के साथ छेड़खानी कर सकती थी, जो कि किसी भी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से अपेक्षित नहीं था। पुलिस और जांच कमेटी ने पाया कि एसके जैन या फिर बोर्ड के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। एसके जैन की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? एसके जैन को बिना किसी सक्षम आधार के निलंबित किया गया था। निलंबन रद्द होने के बाद यह बात स्पष्ट हुई कि एसके जैन का निलंबन ये घटना के तुरंत बाद की प्रतिक्रिया थी। एसके जैन को पिछली तारीख के साथ सेवा में फिर से लेते हुए सभी लाभ भी दिए गए, लेकिन इस पूरे समय में बिना कोई गलती के एसके जैन को निलंबन का कलंक, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है।